नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई सक्सेस स्टोरी में। आज मेरे साथ हैं आकांक्षा पाठक, जिनका हाल ही में यूपीपीसीएसजे 2022 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। आकांक्षा ने अपने प्रथम प्रयास में जो है वो 46 रैंक जो है वो सिक्योर की है। मैं सत्येंद्र टारगेट फॉर आईक्यू परिवार की तरफ से आकांक्षा जी आपको कांग्रेचुलेट विश करता हूँ एंड आपको इस सफलता के लिए बधाई देना चाहूँगा। बहुत एंड आकांक्षा टारगेट फॉर आईक्यू के मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम का हिस्सा थी। आकांक्षा, सिलेक्शन के बाद अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, जैसा हमेशा से बनना चाहती थी और बन के बहुत खुशी हो रही है। सब परिवार वाले रिएक्शन क्या है? सब परिवार वाले मुझसे भी ज्यादा खुश हैं, तो देख के और मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, जिस दिन रिजल्ट आया आपका उस दिन आप क्या कर रहे थे? उस दिन सर ऐसे ही मेरी फ्रेंड आई हुई थी, एक बैठे हुए थे हम उसके साथ, तब एकदम से रिजल्ट आया तो मम्मी भी बैठी हुई थी, तब मैं बताई कि मम्मी रिजल्ट आ गया। तो घर वालों का रिएक्शन क्या था? घर वाले पहले तो खुद ही चेक किया, मैंने पहले फ्रेंड्स लोग का कॉल आना शुरू हो गया था, फिर मैंने पहले अपना खुद रिजल्ट चेक किया, तब मैंने सबको बताया कि फिर मम्मी अपना फ़ोन करना शुरू कर दी कि नानी को और सबको बताया गया। अच्छा, अब आकांक्षा ये बताइए मुझे आप कि अपने कुछ एकेडमिक बताइए, आपका क्या रहा? अब मैंने BA-LLB किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी से और 2018 में कंप्लीट किया। फिर मैंने NLU दिल्ली से LLM किया है और मैं करंटली PhD परस्यू कर रही हूँ RMNLU से। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा आकांक्षा, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अब आपका फाइनल इसमें सिलेक्शन हो गया। ये जज बनने का कब से आया आपके दिमाग में? स्कूल टाइम से तो सोचा था थोड़ा, और जैसे कि फादर ने थोड़ा गाइड किया था कि कैसा करियर है ये और कैसा परस्यू, गर्ल्स के लिए हमेशा बोलते थे कि सेफ भी है और अच्छा है, तो थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ उधर से भी। और फिर जैसे जैसे न्यूज़पेपर्स और ये सब रोल भी थोड़ा समझ में आने लग गया था 11-12 तक, तो फिर इसी तरफ मेरा इंटरेस्ट आ गया। वेरी गुड। अच्छा, अब व्हाट अबाउट यूपीपीसीएसजे, ये क्या है? थोड़ा सभी व्यूवर्स को बताइएगा कि यूपीपीसीएसजे एक्चुअल में है क्या, कैसे इसकी तैयारी की जाती है? यूपीपीसीएसजे स्पेसिफिक एग्जाम है फॉर जुडिशरी एस्पिरेंट्स। इसमें लॉ, बेसिकली लॉ पेपर्स होते हैं जो जज बनने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और 3 पेपर लॉ पे ही डील करते हैं, और जीके जीएस और हिंदी लैंग्वेज भी आती है। तो सब पे ही बहुत फोकस करना पड़ता है, सिर्फ लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पेपर नहीं निकल सकता, लेकिन सब सब्जेक्ट्स पे अच्छे से फोकस करना चाहिए। अब आते हैं बिंदुवार तरीके से प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर। प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर आपकी क्या रणनीति रही, क्या क्या सोर्सेज रहे? प्रीलिम्स में 2 पेपर आते हैं, एक तो जीके का आता है और एक लॉ का आता है। तो हमेशा लॉ का स्कोरिंग रहता है और हम लोग ज़्यादातर वो भी पढ़ते हैं, लेकिन जीके भी थोड़ा अच्छा स्कोर करना चाहिए, दोनों मिला के ही आपकी मेरिट बनेगी, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो जीके के लिए जैसे मैंने लूसेंट पढ़ी थी, और बेस बनाने के लिए जैसे मुझे स्टार्ट में बहुत भूल गई थी मैं, 9-10 के बाद से कभी पढ़ा नहीं ऐसा, तो फिर मैंने NCERT हिस्ट्री पढ़ी थी और ज्योग्राफी पढ़ी थी। थोड़ा ज्योग्राफी की तरफ इंटरेस्ट भी था मेरा, तो अच्छे से पढ़ती थी ज्योग्राफी, मैप्स और ये सब। तो उस वजह से फिर लूसेंट से इकोनॉमिक्स मेरा 11-12 में भी बेस था, तो लेकिन लूसेंट ही बेसिक प्रीलिम्स के लिए मैंने लूसेंट ही रेफर की थी। और फिर लॉ की तो स्टैंडर्ड बुक्स, बेयर एक्ट बहुत ज़रूरी है पढ़ना, बार बार पढ़िए और मार्क करते रहिए। अगर आपको कोई अभी देख रहे हैं और वो जज बनना चाहते हैं जी, और या फिर ऐसे बच्चे जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल पाता है, उन्हें 1 या 2 कीवर्ड में आप क्या कहेंगे कि भाई ये काम कर लो, प्रीलिम्स निकल जाएगा? सर रिवीजन की है ना, कंसिस्टेंट रहिए, बस मैं यही बोलूँगी। कोई बहुत MCQ, हाँ MCQ, जैसे अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते चलिए साथ के साथ है ना, तो उससे आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। हर स्टेट का अलग पैटर्न भी होता है, और उससे बस आपको ये समझ में आएगा कहाँ से कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, कौन से सेक्शन से कैसा बनाते हैं लोग क्वेश्चन, तो वो थोड़ा माइंड अपने आप फिर वैसा चलने लगेगा आपका। अच्छा आकांक्षा, ये तो प्रीलिम्स का हो गया। जी सर। प्रीलिम्स के बाद अब बात आते हैं मेंस एग्जाम की। तो मेंस की क्या प्रिपरेशन आपने आफ्टर प्रीलिम्स की या फिर साथ ही साथ करनी चाहिए? सर जब स्टार्ट में प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी, तो फिर मैंने पहले मेंस की ही प्रिपरेशन की थी। मैंने हमेशा अपने नोट्स बनाए थे, आंसर फॉर्म में ही बनाए थे थोड़े बहुत, तो और लेकिन फिर मेंस का मैंने आंसर राइटिंग आफ्टर प्रीलिम्स निकल गया है, तब मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है। और जैसे नोट्स मेरे हमेशा थे, स्केलेटन नोट्स थे, तो वो रिवीजन के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मुझे हेल्प भी बहुत किए। और फिर जीके के लिए और इसके लिए मैं थोड़े बहुत नोट्स अपने बनाई थी, तो वो रेफ़र किए मैंने।
और मैं मैगज़ीन पढ़ती थी करंट की, तो वो बहुत हेल्प की थी। तो उसमें जैसे एसेज भी मिल जाते थे मुझे और ये सब मिल जाता था, तो वो मैं पढ़ती रहती थी। अच्छा, मेंस में जीएस पेपर के लिए क्या किया आपने? जीएस पेपर के लिए जैसे मैंने बताया एनसीईआरटी मैंने पढ़ी थी। एनसीईआरटी के मैंने बहुत नोट्स तो नहीं बनाए थे, लेकिन जैसे कि बस ये क्लियर हो गया था कैसे आंसर फ्रेमिंग करनी है, अगर वो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आंसर फ्रेम कैसे करना है। आपके तो पेपर भी थोड़ा डिफरेंट आया था हम लोग का, हर फील्ड से पूछ लिया गया था थोड़ा थोड़ा। तो वही जैसे कि मैगजीन और ये सब काफ़ी हेल्प किया। माइनर एक्ट को कैसे डील किया? माइनर एक्ट एक बार माइनर एक्ट सर आप जो अभी नए न्यूली ऐड हुए हैं उनका तो सिर्फ मैंने बेयर एक्ट पढ़ के गई थी। और जो लोकल लॉज हैं, रेवेन्यू लॉज हैं, उनका एक बार बहुत पहले मैंने पढ़ा था, फिर अब एग्ज़ाम टाइम में फिर से पढ़ना स्टार्ट किया था। वेरी गुड। और मेंस में एक पेपर होता है लोकल लॉ का, उसको कैसे डील किया? उसके लिए सर अभी एक रीसेंट बुक आई थी, तो वो ही पढ़ी थी अच्छे से, और थोड़े बहुत बेयर एक्ट्स जो माइनर छोटे होंगे बेयर एक्ट्स उनको देख लिया था, और बस उसी लिए आंसर मेंस के लिए क्या ऐसे 2-3 पॉइंट बताइए कि मेंस में भाई इन बातों को आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। थोड़ा सर स्पेसिफिक स्टेट वाइज ही अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है। तो बहुत जैसे लोग आजकल काफ़ी स्टेट देने में लगे रहते हैं, तो वो थोड़ा डिविएटिंग पॉइंट भी हो जाता कहीं कहीं। तो इसलिए मैं कहूँगी बहुत फोकस रहिए, जितने स्टेट आपको देने हैं उन्हीं पे रहिए, और उस हिसाब से आप तैयारी करिए, है ना। जैसे यूपी है तो यूपी का थोड़ा पैटर्न डिफरेंट है। जो सिमिलर स्टेट है आप कहना चाहते हैं उन्हीं को ज़्यादा फोकस करिए। यूपी में क्वेश्चन सेम। इससे पहले दिया था कोई? एक बार सर एमपी दिया है मैंने, एमपी का मेंस दिया था मैंने। अच्छा, यूपी का ये फर्स्ट अटेम्प्ट? यूपी मीडियम इंग्लिश था आपका? हाँ, इंग्लिश मीडियम था मेरा। तो इसके बाद आपका मेंस हो जाते हैं, मेंस के बाद आप कॉन्फिडेंट थे कि इंटरव्यू कॉल हो जाएगा? एक पेपर थोड़े डिफरेंट आ गए थे, तो इस वजह से इतना कॉन्फिडेंट नहीं थी, लेकिन अभी तो मार्क्स भी नहीं पता हैं, तो अब तो अच्छा हो गया। तो चलिए, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए मुझे कि जब आप इंटरव्यू कॉल हो जाती है आपकी, इंटरव्यू के बाद मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए क्या किया, और उसमें मॉक इंटरव्यू की क्या इम्पोर्टेंस है? सर मॉक इंटरव्यू काफ़ी हेल्प किए हैं, जैसे कि आपकी उसका भी दिया आपका टारगेट में, तो फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप होता है। और मैं तो ये कहूँगी कि मतलब ऑनलाइन से बेटर है कि आप वहाँ जाके दीजिए, क्योंकि जब सामने पैनल पूरा बैठा होता है तो वो कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, हाँ वो बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस भी आता है, जैसे बोलने का आपको कॉन्फिडेंस चाहिए वहाँ पे, आप वे कैसे बोल रहे हैं, एरोगेंस तो नहीं है आपके उसमें, तो ये सब थोड़ा दिखता है। ऑनलाइन इतना पता नहीं चलता है, लेकिन मेरे पास टाइम की शॉर्टेज थी तो मैंने ऑनलाइन ही दिया। और थोड़ा फिर करंट पढ़ना चाहिए हमेशा इंटरव्यू के लिए, अगर कोई जा रहा है तो न्यूज़पेपर से अपडेटेड रहिए, क्या न्यूज़ में चल रहा है, लॉ की अगर कोई स्पेसिफिक न्यूज़ चल रही है, केस चल रहे हैं, तो उससे आप अपडेटेड रहिए। वेरी गुड। अच्छा, इंटरव्यू में जब आप गई, रियल इंटरव्यू में मींस कमीशन में, तो वहाँ का क्या एनवायरनमेंट था और किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए? सर इंटरव्यू पैनल बहुत अच्छा था मेरा, काफ़ी बहुत रूड नहीं थे कोई भी, तो बहुत अच्छे से वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे। और लेकिन मुझसे थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे, सीपीसी के और लोकल लॉज के। और कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो तो? प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो मुझे नहीं याद है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के मुझसे पूछे गए थे कि जुडिशियल रिव्यू यूएसए में कौन से केस से आया है, तो वो मुझे पता था तो मैंने बता दिया था। फिर डॉक्ट्रिन्स पूछी गई, डिफरेंस थोड़े पूछे गए, और फिर एक सर थे वो बेसिक एचआर थोड़ा पूछे, और मेरे कॉलेज के बारे में थोड़ा पूछे। प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा चेक करते हैं वहाँ पे, कि जैसे मुझसे लास्ट टू लास्ट वीसी पूछे गए थे एनएलयू दिल्ली के, तो वो पता होना चाहिए। तो अच्छा, इस टाइप का प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हो। सिलेक्शन हो जाता है, तो इस सफलता में सबसे ज़्यादा श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सब पहले तो फैमिली, हमेशा सपोर्ट, मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया है हमेशा, और फ्रेंड्स रहे हैं हमेशा सपोर्ट में, मतलब फ्रेंड्स तो हमेशा ही गाइड करते हैं, और मेरे सीनियर्स भी हैं कुछ जो, मतलब मैंने कोई कोचिंग नहीं की है तो ऑफ कोर्स गाइडेंस थी, एक दो लोगों की बहुत अच्छे से उन लोगों ने गाइड किया है मुझे। तो और फ्रेंड्स से हमेशा डिस्कशन होता ही रहता था, जो भी डाउट्स होते थे, या तो मेरी सीनियर एक दी थी और एक
बिहार में हैं, तो उन्होंने हेल्प की। और मेरे फ्रेंड्स हैं प्रतीक, श्रेया, इन लोग ने बहुत हेल्प की थी। मुझे कोई भी डाउट होता था तो सबसे पहले इन्हीं सबसे पूछा जाता था कि क्या है। दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ। वेरी गुड। अच्छा, फिर ये हो गया आपका कोई ऐसा मैसेज, कोई सुझाव जो आपको देखना चाहते हैं या सुन रहे हैं और आप उन्हें कह सकती हैं कि भाई मैंने सेल्फ स्टडी से करके यहाँ तक मैं अब यूपी में जुडिशल मजिस्ट्रेट बनी हूँ, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि भाई आप भी ये काम कर लीजिएगा तो आपको भी परेशानी नहीं आएगी? या फिर कोई ऐसी कमियाँ जो आपको लगी हो कि आपके एंड से हुई हैं, अगर उन्हें और बेहतर कर लेते, आल्दो आपकी रैंक बहुत अच्छी है, फिर भी कोई मैसेज आप देना चाहें? ये देखा है सब मैंने कि लोग जीके पे कम फोकस करते हैं और लैंग्वेज भी काफ़ी लोग का रहता है। जैसे काफ़ी की हिंदी अच्छी रहती है तो वो लोग सोचते हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं है पढ़ने की और प्रैक्टिस करने की, जैसे एस्से और वो सब। तो ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत होइए, है ना। एस्से भी लिखने का एक तरीका होता है, बहुत अच्छे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं उसमें, कैसे क्या देना है। और जीके पे बहुत, अगर आपको यूपी निकालना है तो जीके बहुत ज़रूरी है। जीके पे थोड़ा फोकस हमेशा रहना चाहिए। बिल्कुल। और तभी पूरे अच्छे नंबर आएंगे, तभी आपकी रैंक बनेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। वेरी गुड। तो प्यारे साथियों, हमारे साथ थी आकांक्षा पाठक जी, जिनका भी हाल ही में यूपी जुडिशरी में सिलेक्शन हुआ है। मैं फिर से आकांक्षा टारगेट फॉर IQ परिवार की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेट विश करता हूं।